हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल जर्नी। दिस इज अक्षय। सो एक्सेल के वीबीए सीरीज में आज के वीडियो में हम सॉर्ट फंक्शन एंड फिल्टर फंक्शन, ये दो फंक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो ये दोनों फंक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन में से है। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सो फर्स्ट हम देखते हैं सॉर्ट फंक्शन। सो यहाँ पे मैंने इसके आर्गुमेंट्स लिखे हैं। सो सॉर्ट फंक्शन फर्स्ट है रेंज। ये एक्चुअली आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन आपको रेंज किस रेंज पे सॉर्ट करना है वो आपको रेंज यहाँ पे डिफाइन करना होता है। उसके बाद ये बाकी के तीन जो नीचे वो आर्गुमेंट्स है सॉर्ट फंक्शन के। फर्स्ट है की, उसके बाद ऑर्डर एंड हेडर। सो की का मतलब होता है कि आपको कौन से कॉलम के बेस पे आपको डेटा सॉर्ट करना है। अभी डेटा में मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं या फिर एक कॉलम भी हो सकता है। सो एक कॉलम मतलब वही सेम की हो गया, एंड अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो कौन से कॉलम के बेस पे आपको डेटा वो एंटायर डेटा सॉर्ट करना है। सो वो की हो गया। उसके बाद ऑर्डर है। सो ऑर्डर मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, कौन से ऑर्डर से आपको डेटा सॉर्ट करना है, मीन्स ऑर्डर। उसके बाद हेडर, लास्ट आर्गुमेंट हेडर। सो आपके डेटा में हेडर अवेलेबल है या नहीं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर हेडर अवेलेबल है तो आप यस दे सकते हो। तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट रो छोड़ के बाकी का एंटर डेटा सॉर्ट करेगा, एंड अगर आप नो लिखते हो तो एंटर डेटा वो पूरा का पूरा सॉर्ट कर देगा। तो हम ये समझते हैं हम कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकल किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटा लिया है, एक सैम्पल डेटा लिया है। यहाँ पे कुछ एक टेबल है अवेलेबल, एक रैंडम टेबल है। सो इसके ऊपर हम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो चलते विजुअल बेसिक एडिटर पे। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट लिया है यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का, ठीक है। सो अभी हम सॉर्ट करेंगे फर्स्ट। लेट से ये एक्सपायरी डेट है, ये इसको ये कॉलम के बेस पे डेटा हम सॉर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो अभी पहले हमें रेंज देना होगा। सो रेंज हमारा है ए टू यहाँ पे 24 ई, मतलब ए टू ई 24 हमारा रेंज है। सो हम रेंज A1, सॉरी A1 टू E24। सो आपको ये इन्वर्टेड कोड में देना पड़ेगा, डबल कोट में। अभी डॉट सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट। उसके बाद यहाँ पे की वन है। जैसे कि मैंने बताया कि की का मतलब होता है कि कौन से कॉलम के बेस पे आपको डेटा सॉर्ट करना है। तो जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया कि एक्सपायरी जो कॉलम है उसके बेस पे हमें डेटा सॉर्ट करना है, तो एक्सपायरी है बी कॉलम में। सो हम यहाँ पे देंगे रेंज B1। ओके। उसके बाद सेकेंड है आपको किस ऑर्डर से डेटा सॉर्ट करना है। सो वो ऑर्डर, सो ऑर्डर वन है हमें, जैसे कि लेट से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो एक्सेल असेंडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग दो ऑप्शन है, तो असेंडिंग सिलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड ऑप्शन है हेडर है कि नहीं। सो हेडर इक्वल्स टू यस। सो हेडर हमारा है डेटा में, तो इसके लिए यस करेंगे। ओके। तो ये पूरा इसका कोडिंग है। सो रेंज A1 to E24 डॉट सॉर्ट। उसके बाद स्पेस देके की वन में रेंज बी, की वन में रेंज बी है, बी से आपको सॉर्ट करना है तो B1 दे दिया। उसके बाद ऑर्डर एक्सेल असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना है डेटा। एंड उसके बाद हेडर अवेलेबल है डेटा में, सो हेडर। सो एक्सेल ऐसा हमने दिया। तो अभी देखते हैं, ये मैं लाइन रन करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे डेटा में कुछ चेंज हुआ है। सो यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हुआ है, मतलब लोवेस्ट जो डेट है, जो सबसे लो ओल्डेस्ट डेट है वो ऊपर आ गई, एंड न्यूएस्ट डेट जो है वो नीचे आ गई है, जैन दिसंबर। ये इस तरह सॉर्ट हुआ है। सो असेंडिंग डिसेंडिंग हमने यहाँ पे सॉर्टिंग किया था, तो पूरा का पूरा डेटा इस बेस पे सॉर्ट हुआ। सो ये था सिंगल कॉलम बेस्ड। अगर आपको दो कॉलम बेस्ड आपको सॉर्ट करना है डेटा तो किस तरह से कर सकते हैं। कॉलम को हमें सॉर्ट करना है, जैसे कि ये रीजन कॉलम एंड बिजनेस टाइप कॉलम, ये दो कॉलम के बेस पे हम सॉर्ट करते हैं। सो जैसे कस्टम सॉर्टिंग होता है एक्सेल में, नॉर्मल एक्सेल में कस्टम सॉर्टिंग होता है, उसी तरह से ये काम करता है। सो हम देखते हैं। सो पहले ये लाइन को मैं कमेंट कर दूँ।
अभी इस सेम लाइन में फिर से कॉपी करता हूँ नीचे। ठीक है, ये रेंज पे ही हमें सॉर्ट करना है। सो अभी हमारा की वन जो आएगा वो है रीजन। सो C1 यहाँ पे हम करेंगे एंड इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना है। सो अभी यहाँ पे हेडर हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमारा और भी एक कॉलम है। सो इसके लिए हम सेकंड कॉलम का यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो अभी ये मैं यहाँ पे न्यू लाइन में लेता हूँ। अगर आपको एक्सेल सेम लाइन का अगर न्यू लाइन करना है तो स्पेस देख के आप अंडरस्कोर दे सकते हो एंड उसके बाद एंटर। सो न्यू लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे मैं की 2 देता हूँ, की 2 क्योंकि सेकेंड कॉलम है। सो की 2 मेरा है रेंज, ये बिजनेस टाइप से मैं सॉर्ट करना है तो रेंज है ई। सो E1। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर ऑर्डर 2 जो है हमारा, यहाँ पे हम सब लेट से हम डिसेंडिंग में सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट है हेडर, हेडर इक्वल्स टू एक्सेल यस। सो हमने ये लिख दिया। सो अभी क्या करेगा, रेंज E1 टू E24 सॉर्ट करेगा। की 1 है फर्स्ट जो कॉलम है सॉर्ट करने के लिए वो C1 है एंड सेकंड है E1। सो C1 असेंडिंग ऑर्डर में एंड E1 जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करने वाले हैं। सो एक्सपायरी एंड रीज बिजनेस टाइप में दो कॉलम को हम सॉर्ट करेंगे बेसिकली। ओके, अभी ये लाइन को हम रन करके देखते हैं। जैसे मैंने रन किया वो यहाँ पे टेबल में कुछ चेंज हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है सॉर्ट हुआ है प्रॉपर यहाँ पे सेंट्रल में। उसके बाद यहाँ पे डिसेंडिंग में सॉर्ट हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं आप नॉर्थ में। उसके बाद नॉर्थ के इसमें डिसेंडिंग में, ये असेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हुआ है। सो इस तरह से आप मल्टी कॉलम पे सॉर्टिंग लगा सकते हो। तो ये था सॉर्ट फंक्शन। इस तरह से सॉर्ट फंक्शन काम करता है, यूज़ कर सकते हो आपके प्रोग्रामिंग में। दूसरा फंक्शन है फिल्टर फंक्शन। सो यहाँ पे फिल्टर में भी सेम, फर्स्ट आपको रेंज देना होगा। सो क्या रेंज पे आप फिल्टर करना चाहते हो, सो रेंज का फर्स्ट सेल भी दे सकते हो। उसके बाद फील्ड है, क्राइटेरिया 1, ऑपरेटर, उसके बाद क्राइटेरिया 2। अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है तो, सिंगल क्राइटेरिया है तो फील्ड एंड क्राइटेरिया यही आएगा। सो हम समझते हैं ये क्या है। फील्ड मतलब किस कॉलम को आपको फिल्टर करना है, सो वो फील्ड में आता है। उसके बाद क्राइटेरिया 1 ये है कि वो कॉलम में आपको क्या फिल्टर लगाना है। उसके बाद ऑपरेटर एंड क्राइटेरिया 2 ये ऑप्शनल है। अगर आपको सेकंड भी फिल्टर लगाना है तो आपको क्राइटेरिया 2 मतलब एक ही कॉलम में आपको 2 फिल्टर लगाने हैं। 2 क्राइटेरिया को फिल्टर करना, उस टाइम पे हमें क्राइटेरिया 2 लगता है एंड उसके लिए ऑपरेटर और का यूज़ करना होता है। सो ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड एक्सेल और एंड एक्सेल एंड उसके ऑप्शन है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है वो हम देखेंगे। सो फिलहाल हम ये समझते हैं किस तरह से काम करता है प्रैक्टिकल अप्रोच में। सो सेम डेटा पे हम काम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं भी फंक्शन यूज़ करता हूँ। अभी रेंज, इसमें रेंज आपको पूरे देने की ज़रूरत नहीं है। रेंज आप टेबल का फर्स्ट सेल भी दे सकते हो। रेंज A1 डॉट ऑटो फिल्टर, ये आपको यूज़ करना होता है, ऑटो फिल्टर। उसके बाद यहाँ पे आपको फील्ड FI, फील्ड क्या है, अभी आपको लेट से यहाँ पे रीजन कॉलम फिल्टर करना है। आपको रीजन में आपको सिर्फ नॉर्थ का फिल्टर करना है इसमें लेट से। सो फील्ड यहाँ पे आपको रेंज नहीं, आपको कॉलम नंबर देना होता है। तो रीजन कॉलम जो है 3 नंबर के कॉलम में अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे 3 देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। ओके, सो क्राइटेरिया 1 हमारा है, जैसे कि मैंने बताया नॉर्थ में फिल्टर करना, तो डबल कोट्स में आपको नॉर्थ यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा इसका कोडिंग। अभी सपोज मैं यहाँ पे उसको रन करता हूँ।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा में सिर्फ नॉर्थ का यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। सो इस तरह से सिंगल फिल्टर काम करता है, सिंगल क्राइटेरिया हो तो। अभी आपको यहाँ पे डबल क्राइटेरिया है आपका, कि आपको फिल्टर करना है नॉर्थ एंड मिड वेस्ट, ये दो आपको सपोज फिल्टर करना है। सो किस तरह से काम करेगा, ये सेम ही है, लेकिन उसमें एक, जैसे कि मैंने जो ऑप्शनल फील्ड है वो बढ़ जाएंगे। मैं सेम लाइन कॉपी करता हूँ फिर से नीचे, ओके, यहाँ पे हो गया। सो नॉर्थ को फिल्टर करना है, प्लस हमें मिड वेस्ट को भी फिल्टर करना है। सो यहाँ पे हम अभी यूज़ करेंगे ऑपरेटर। सो ऑपरेटर में हम एक्सेल और यहाँ पे ले लेंगे, एक्सेल और, एंड हमारा क्राइटेरिया 2 लिखेंगे यहाँ पे। क्राइटेरिया 2 मैंने बताया मिड वेस्ट, आपको वहाँ पे जो नेम है मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। मिड वेस्ट, ठीक है। अभी ये हम रन करते, पहला वाला हम कमेंट करेंगे लाइन को, सॉरी, क्राइटेरिया यहाँ पे आपको ना नंबर देना होगा, क्राइटेरिया 2 है ये, ठीक है। बाद रन करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मिड वेस्ट एंड नॉर्थ, ये दो यहाँ पे उसने फिल्टर कर लिए हैं। सो इस तरह से आपको अगर दो क्राइटेरिया है तो फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके 2 से ऊपर क्राइटेरिया है या फिर 3 क्राइटेरिया, तो आप उसके लिए एक और ऑप्शन है, हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो हम देखते हैं किस तरह से काम करता है हम, ठीक है। अभी हमें ई कॉलम जो बिजनेस टाइप है, इसमें रिटेल, ऑर्गेनाइजेशन एंड अपार्टमेंट, ये 3 हमें क्राइटेरिया फिल्टर करने हैं। तो किस तरह से कर सकते, तो ये सेम लाइन में फिर से कॉपी करता हूँ नीचे, एंड यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में हमें डायरेक्टली हम एरे देंगे। अभी फील्ड है वो फील्ड चेंज हो जाएगी, फील्ड नंबर 5 है, सो मैं यहाँ पे 5 मेंशन करूँगा, एंड यहाँ पे हम एरे देंगे, ठीक है। एरे में मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है रिटेल, उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया हम कॉमा देके हम यहाँ पे जो जितने भी हमारे क्राइटेरियाज है वो हम दे सकते हैं एरे में। सेकेंड मेरा क्राइटेरिया है लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन, डबल कोट्स में ही देना है, सभी जो भी क्राइटेरिया आप दोगे डबल कोट्स में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट है अपार्टमेंट, सो ये 3 हम फिल्टर करने वाले हैं, सो अपार्टमेंट। अभी यहाँ पे आपको ऑपरेटर यहाँ पे लास्ट में यूज़ करना है। मैं यहाँ पे न्यू लाइन में लेता हूँ, ये कॉमा देके आपको ऑपरेटर यूज़ करना है न्यू लाइन में, ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक्सेल फिल्टर वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देना होगा, एक्सेल फिल्टर वैल्यूज़ ये ऑप्शन आपको देना होगा। सो ये हम रन करके देखते हैं किस तरह से काम करेगा। सो अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने वही जो हमारा क्राइटेरियाज थे उसको यहाँ पे फिल्टर कर दिया है। रिटेल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर हुआ है, अपार्टमेंट फिल्टर हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन। सो यही 3 हमने क्राइटेरिया दिए थे, सो वो 3 यहाँ पे फिल्टर हो चुके, 3 बिजनेस टाइप के हिसाब से डेटा हमारा फिल्टर हो चुका है। सो ये था सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन। सो ये दोनों ही फंक्शन आप VBA में आपके प्रोग्राम में आपको काम आ सकते हैं। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।